हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विराज पूजा ब्लॉग्स। तो हम पहुंच चुके हैं पुडुचेरी। ये बहुत ही ज़्यादा लेट पोस्ट है। हम जब तिरुपति गए थे तब हम गए थे पुडुचेरी। ये है पुडुचेरी रेलवे स्टेशन। इसके बाद हमने अपने होटल में चेक इन किया और शाम में हम चले गए थे रॉक बीच। तो ये जो रॉक बीच है ना, ये इसका सन सेट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब सूरज को ढलते हुए देखना। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू था और बहुत सारे लोग थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ देखने के लिए। तो जो हमने होटल लिया हुआ था उसका नाम था ओडिया नीलायम। बहुत ही सस्ता, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा होटल है। ये अरविंदो आश्रम के अंडर में आता है और वहीं पे खाना भी अवेलेबल था, पूरा सात्विक खाना, बहुत ही अच्छा खाना था। तो वो भी अरविंदो आश्रम के अंडर में ही वहाँ था। आपको पर पर्सन 50 रुपये एक दिन के लिए पे करना था खाना के लिए, और बहुत ही अच्छा खाना था। तो आप जाएं तो वहाँ पे रह सकते हैं। और उसके बाद उसी के पास जस्ट था रॉक बीच। तो हम आए थे यहाँ थोड़ा चिल करने, सनसेट देखने और थोड़ी सी मस्ती करने। तो यहाँ पे मस्ती वस्ती करके जस्ट इसी के पास में ही था विनायक का मंदिर। तो विनायक मतलब होता है हाथी जी। तो हमारे विनायक जी बाहर थे और सबको आशीर्वाद दे रहे थे। और अंदर मंदिर के अंदर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो हम नहीं लेके गए थे। तो मैं बस देख रही थी कि कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। और नीनू भी डर रही थी इनसे बहुत। तो विनायक टेम्पल जस्ट उसके पास में ही था और इसी के पास में ही था हमारा जो अरविंदो आश्रम का जो कैटरेडी वाला था, इसी के पास ही था। तो रात को खाना वाना खा के हम सब रूम चले गए और दूसरे दिन सुबह सुबह हम निकल गए, देखिए, ईडन बीच के लिए। तो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। नारियल के पेड़ भर भर के हैं यहाँ पे। लेकिन आप मत सोचिए कि यहाँ नारियल बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। हमारे तरफ नारियल का जितना प्राइस है इधर भी मुझे सेम वही प्राइस लगा। हमारे तरफ भी 50, 40, 60 इसी में मिलता है। यहाँ पे भी वही 40-50 रुपीज़ ले रहा था। तो यहाँ का व्यू देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर जहाँ भी जाएँ आपको केले के पत्ते में खाना मिलता था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ये हमारा है ईडन बीच। जस्ट इसी के पास है पैराडाइज बीच, बट हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारा प्लानिंग जो था ना बहुत कम दिनों का था, सिर्फ 2 दिनों का था जो यहाँ का था हमारा। एक दिन जो हम कल आए थे तो शाम में ही निकले घूमने के लिए, और एक ये सेकेंड डे, तो टाइम नहीं मिल पाया हमें। और ये देखिए मैं चिड़ियों को खाना खिला रही थी, बिस्किट खिला रही थी। तो कुत्ता बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। नीनू मस्त अपना बालू में खेल रही है, इंजॉय कर रही है। और खैर यहाँ पे तो बैठ के मैं दिन भर गुजार सकती हूँ, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत ही क्लीन एंड क्लियर सिटी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। नीनू ने भी खूब इंजॉय किया, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। नीनू किसी और के खिलौने से देखिए खेल रही है, और वो जब बोली कि मेरा खिलौना है तो ये गुस्सा होकर भाग गई और रो रही थी कि मेरे लिए भी ये खिलौने ला दो, ये खिलौने ला दो। तो लंच वंच करके फिर हम सेकेंड हाफ में निकल गए ओरोविल के लिए। ये भी जो है ये अरविंदो आश्रम का ही है। हर चीज़ यहाँ अधिकतर अरविंदो आश्रम की ही है। हम तो ज़्यादा घूम नहीं पाए, तो सेकेंड डे हम यहीं गए थे ओरोविल और वो ईडन बीच। तो सेकेंड हाफ में हम ओरोविल गए। बहुत ही बड़ी जगह है और चलना बहुत पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत जगह भी है। तो आप जब भी पांडुचेरी आए ना तो कम से कम 4-5 दिन का प्लानिंग लेके आए तो आप हर जगह आ सकते हैं। और यहाँ पे आप स्कूटी रेंट में मिलती है, आप स्कूटी रेंट में ले सकते हैं। 250 से स्टार्टिंग है। आप जिस तरह की स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, कार भी चाहिए, आपको रेंट में मिलेगी। स्कूटी 250 से स्टार्टिंग होती है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अच्छे तो आपको उतना ज़्यादा प्राइस लगते जाएगा। तो हमने स्कूटी रेंट में ली हुई थी और हम घूम रहे थे। और नीनू हर जगह सो जा रही थी, इसलिए चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे अंदर जाने के बाद हमें मतलब गाड़ी दिया गया था बच्चों के लिए अंदर ले जाने के लिए। और यहाँ घूमने की बहुत सारी जगह हैं। एक अरविंदो आश्रम भी था जहाँ हम जाना चाहते थे, बट वहाँ 10 साल से छोटे बच्चे अलाउ नहीं है, इसलिए हम जा नहीं पाए। और वहाँ पे मोबाइल यूज करना अलाउ नहीं है, इसलिए मोबाइल भी हमने यूज नहीं, मतलब कुछ
रिकॉर्डिंग नहीं किया अरविंद आश्रम के आसपास या जो हम वहाँ कैटररी में जाते थे खाना खाने के लिए। बहुत ही अच्छी जगह है। ऐसा मत सोचे कि 50 रुपये में एक आदमी का खाना मिल रहा है तो बहुत ही घटिया होगी। सब कोई अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी वहाँ जाके खाते हैं, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ही शुद्ध है, बहुत साफ़ सफाई देखी जाती है और वो ट्रस्ट के पैसे से खाना मिलता है, इसलिए इतना सस्ता है और बहुत ही ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने दिन घूमने के बाद हर इंसान थोड़ा सादा खाना चाहता है। तो सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना और रात में मतलब डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों अवेलेबल था। तो ये जो ओरोविल का है उसका मैप है ये, जो कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप ये देख सकते हैं। और इसके बगल में जस्ट यहाँ उसका ऑफिस था। तो ये मैप हमने थोड़ा देखने की कोशिश की, कुछ समझ में नहीं आया। फिर ये था ऑफिस, यहाँ पे घुस गए। यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं म्यूजियम टाइप्स, क्या बोलेंगे, कुछ फोटोग्राफ्स। उसके बाद यहीं से हमें एक वैन मिला जिस पे बैठ के हम अंदर गए। फिर उस अंदर जाने के बाद भी फिर हमें पैदल कम से कम 2 किलोमीटर जैसे चलना पड़ा। तो ये है उसका ऑफिस, कुछ म्यूजियम टाइप्स बनाया हुआ है कि अरविंदो जी ने क्या क्या किया है, ये सब चीज़। तो इसके बाद हमें एक पास मिला बच्चे के नाम का, ताकि हमें वैन मिले। फिर वैन में बैठ के हम अंदर चले गए थे। ये सब मुझे समझ में मतलब मैंने पढ़ा नहीं उतने ध्यान से, क्योंकि नीनू को थोड़ी देर उसके पापा गोदी करते थे, थोड़ी देर मैं गोदी करती थी, ऐसे कर करके हम थक चुके थे। तो वैन से उतर के फिर हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ओरोविल जाने के रास्ते में है। तो पूरा अगर आप चलें तो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर है, लेकिन होपफुली 2 से 3 किलोमीटर के लिए हमें वैन मिल गया था, तो उसमें थोड़ी सी राहत मिली। और ये देखिए एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, जिसको मतलब बहुत सारे उससे बरगद के पेड़ बन चुके हैं। और ये नज़ारे मतलब यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन चलना बहुत पड़ा ओरोविल जाने के लिए। और ये सो गई थी और सोए हुए बच्चे बहुत भारी होते हैं। तो ये हम गेट में घुस चुके हैं। अब ये देखिए बहुत सारे लोग जा रहे थे, किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहुत सारे घूमने की जगह छूट गई। तो हम फिर से कभी प्लानिंग करेंगे, कभी जाएंगे 4-5 दिन के लिए पुडुचेरी और आराम से घूमेंगे, क्योंकि बहुत ही स्कूटी आप रेंट में ले सकते हैं और आराम से घूम सकते हैं। बहुत ही सस्ती और क्लीन जगह है, आपको जेन्युइन प्राइस में इधर के कंपैरिजन में मुझे वो जगह खाने पीने और हर मामले में सस्ती लगी। और ये देखिए ओरोविल, फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। तो यही देखने के लिए हम उतने दूर हम चल के आए। मुझे लास्ट में मतलब मुझे लगा मैंने क्यों इतना चला, सिर्फ ये देखने के लिए, क्योंकि अंदर जाना उस दिन अलाउ नहीं था। वैसे दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अगर अंदर जाना अलाउ होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो अंदर मेडिटेशन सेंटर वेंटर कुछ है ऐसे बनाया हुआ, अंदर बहुत शांति मिलती है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हम जा नहीं पाए। तो इसके बाद फिर हम चले गए थे अपने रूम, और सुबह हमारे 4 बजे ट्रेन थी जो कि चेन्नई के लिए थी। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा आएगा वो चेन्नई टूर का आएगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।